ये अपनी टांग मैं खुद उठा के उधर नहीं कर सकता हूँ दूसरी साइड पे, और मुझे ये हाथों से अपने खाना नहीं खा सकता क्योंकि हाथ ऊपर नहीं जाते, पट्टे वगैरह है ना वो कमजोर हो गए हुए हैं। यहाँ पे आके मेरे साथ बदतमीजी करते हैं लोग, वाल्टन वाले हो गए, एलडीए वाले हो गए, वो खड़ा नहीं होने देते। तो ज़ाहिर खड़ा नहीं होएंगे तो हम कैसे रिज़्क कमाएंगे बच्चों का। मुझे रिज़्क़ हलाल बस इधर खड़ा होके कमाने दें बस। कोई इधर से वज़ीर आज़म साहब गुजरते हैं, जब वज़ीर आला साहबा गुजरती है मरियम नवाज़, ठीक है, और यकीन मानने के वाल्टन वाले आते हैं, एलडीए वाले आते हैं, स्पेशल टीमें तैयार की हुई हैं उन्होंने। ये वाल्टन वाले ने बहुत सख्ती से कहा कि यहाँ से आपने नहीं खड़े होना जब तक रूट ना गुजर जाए, ठीक है। मैं पीछे करने लगा हूँ, वहाँ पे मेरी गाड़ी उल्ट गई है। तो बताएं कि मैं क्या करूँ, फिर मैं अपने बच्चों के लिए कैसे रिज़्क कमाऊँ। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की यूट्यूब पर वीडियो देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर वीडियो देखने वाले पेज को लाइक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अल्बानी का सलाम, और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है, दोनों टांगों से माजूर है, लेकिन इसने अपनी माजूरी को नहीं देखा और रिस्क हलाल कमाने के लिए ये सड़क किनारे जो है एक स्टॉल लगाते हैं अपनी ही बाइक पे, और जिसमें मुख्तलिफ चीजें जो है स्टॉल लगाकर जो है वो सेल करते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक पंफलेट लगा रखा है, मैं माजूर हूँ, मेरी कोई चीज छीन कर या चोरी ना उतारें, शुक्रिया। ये बात बड़ी हैरान कुन है, और ये वही शख्स हैं जो कुछ रोज पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे कि इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी रोते हुए कि यहाँ पर कुछ पुलिस वाले आए और इससे कुछ चीजें ली, लेकिन उसके पैसे नहीं दिए। उसके बाद यहाँ पर डीआईजी साहब आए और उन्होंने कहा था कि हम आपकी हेल्प करेंगे। हम इनसे जानते हैं कि डीआईजी साहब ने हेल्प की या नहीं, क्या कहानी है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। पहले अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरवर भाईजान। मोहम्मद सरवर जी, कितनी एज है आपकी? मेरी सर 33 साल उम्र है। 33 साल। मुझे बताएं कि ये जो आप माजूर हैं, ये पैदाइशी माजूर हैं, ये बाद में कोई हादसा हुआ था? नहीं सर, ये हम 3 भाई हैं, तीनों ही बचपन से पैदाइशी माजूर हैं, बिल्कुल ठीक है। चल फिर नहीं सकते, बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकते अपने पाँव के ऊपर। ये अपनी टांग मैं खुद उठा के उधर नहीं कर सकता हूँ दूसरी साइड पे, ठीक है। और मुझे ये हाथों से अपने खाना नहीं खा सकता क्योंकि हाथ ऊपर नहीं जाते। इतनी मतलब कि जो पट्टे वगैरह है ना वो कमज़ोर हो गए हुए हैं, और बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे मैदे का मसला है, उल्टी हैं वो नहीं रुकती। सारा दिन कोई भी चीज़ खाता हूँ ना, पानी भी पीता हूँ ना, तो उल्टी आ जाती है, ठीक है। और अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए यहाँ पे आके खड़े होते हैं। यहाँ पे आके सर वो फिर भी दोबारा हमें वही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या मुश्किलात है, जरा बताएं खुल के, और कौन कौन आपको तंग करता है, कौन से मसाइल? सर जी बस मैं ये कहता हूँ कि मुझे रिज़्क़ हलाल बस इधर खड़ा होके कमाने दें बस। मुझे ये ना हो कि मुझे जब भी कोई इधर से वज़ीर आज़म साहब गुजरते हैं, जब वज़ीर आला साहबा गुजरती है मरियम नवाज़, ठीक है, और यकीन मानने के वाल्टन वाले आते हैं, एलडीए वाले आते हैं, स्पेशल टीमें तैयार की हुई हैं उन्होंने, ठीक है, वो आके इधर से मुझे हटा देते हैं। ज़ाहिर 3-3 4-4 घंटे मैं साइड पे खड़ा रहूँगा, बच्चों के लिए रिज़्क़ कैसे कमाऊँगा, ठीक है। और जब पीछे हटाना की कोशिश करते हैं गाड़ी, अक्सर ये 2 दिन पहले की बात है, मुझे वाल्टन वाले ने बहुत सख्ती से कहा कि यहाँ से आपने नहीं खड़े होना जब तक रूट ना गुजर जाए, ठीक है। मैं पीछे करने लगा हूँ, वहाँ पे मेरी गाड़ी उल्ट गई है, ठीक है, और मुझे ये कोनी पे भी चोटें लगी हैं, यहाँ पे भी चोटें लगी हैं, ठीक है। और देखें हम कहाँ जाएं, फिर इससे बेहतर फिर हमें खुद खुशी करने का मौका दिया जाए कि मैं अपने बच्चों को भी ला के यहाँ पे 3 बेटियाँ मेरी, 1 बेटा है, ठीक है, और मैं उनको यहाँ पे ला के खुद खुशी कर लेता हूँ, ठीक है ना। ज़लालत से ज़िंदगी से फिर बेहतर वही है खुद खुशी। अगर कोई रिज़्क़ हलाल नहीं यहाँ पे कमाने देगा तो हम कहाँ जाएं। यहाँ पे सर मैं 8-9 साल से खड़ा हूँ, ठीक है। लोगों को पता है कि चलो यार ये मजदूर आदमी इधर अपना बच्चों का रिज़्क़ कमाता है, चलो इससे कोई ना कोई चीज़ ले लें, चलो ये हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, ठीक है। डीआईजी साहब आए थे, अली नासिर रिजवी साहब, ठीक है, उन्होंने कुछ कहा था कि मैं आपको यहाँ पे कैबिन वगैरह भी बनवा के दूंगा, ठीक है सर, लेकिन कुछ जो वक्ती तौर पे मेरी हेल्प करके गए, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की। हेल्प की थी उस वक्त? सर जी उस वक्त उन्होंने, डीआईजी साहब ने 15,000 रुपया मुझे दिया था, उनके साथ एक शख्स था, पुलिस वाला ही था वो भी, उन्होंने 5,000 रुपया दिया था, ठीक है सर। कुछ मतलब कि किसी ने, कभी कोई आए हैं जो बड़े अफसर आए हैं, किसी ने 1,000 दे दिया, किसी ने 2,000 दे दिया, और उन्होंने कहा था कि मैं आपके बच्चों का खर्चा वगैरह भी उठाऊंगा, आपके मकान का किराया भी दिया करूंगा, ठीक है, और बच्चों की फीसें वगैरह ये वो पढ़ाने का खर्चा मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। इंशाल्लाह पूरे लाहौर की पुलिस आपके साथ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पुलिस गलत है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो गलत काम कर देते हैं, उनकी वजह से नाम बदनाम हो जाता है। बताया कि जो पुलिस वाले आपसे सामान ले गए थे
और जिसकी वजह से आपकी वीडियो वायरल हुई थी, वो क्या था सामान और कितने का था? सर वो 1500-2000 रुपये का सामान था, ठीक है। कुछ चीज़ें उन्होंने उतारी थी और लेके वो गाड़ी में बैठे, उन्होंने कहा कि मैं साहब को दहा लूँ, वो चले गए थे, ठीक है। लेकिन वो पकड़े गए थे। लेकिन ये है सर कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे चलो और ना सी तंग तो ना किया जाए, चलो मैं अपना यहाँ पे खड़ा होके अपने बच्चों के लिए रिज़्क हलाल कमा सकूँ और अपने मकान वगैरह का किराया अदा कर सकूँ, बत्ती का बिल अदा कर सकूँ। आपको पता है सर कितनी महंगाई का दौर है, ठीक है। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, घर से भी बहुत मुश्किल आने जाने में बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे देखें कि मैं रोड पे खड़ा हूँ, कोई भी गाड़ी आके मेरे अंदर लग सकती है, ठीक है। लेकिन नहीं, मैं अपनी जान की बाजी लगा के फिर भी यहाँ पे बच्चों के लिए रिज़्क कमाने के लिए खड़ा हूँ। सर बस मेरी ये मरियम नवाज से और वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म से हाथ जोड़ के ये मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मुझे बच्चों के लिए रिज़्क हलाल कमाने दें। और यहाँ पे अगर मैं खड़ा नहीं होऊंगा तो मैं बच्चों के लिए रिज़्क हलाल कैसे कमाऊँगा। और देखें कि मैं बिल्कुल, मेरा जो है ना ये हाथों पाँव पे देखें सोजें पड़ जाती हैं, ठीक है। मैं बहुत परेशान हूँ और प्लीज़ मुझे ज़्यादा परेशान ना करें कि मैं इतना मजबूर हो जाऊँ कि मैं यहाँ पे अपने आप को आग लगा लूँ या खुदकुशी करके, तो फिर बाद में भी आप लोगों ने कहना कि ये खुदकुशी हराम होती है, ठीक है। तो बताएं कि मैं क्या करूं, फिर मैं अपने बच्चों के लिए कैसे रिज़्क कमाऊं। बताओ कि यहाँ पर आपको परेशानी होती है, ये बताएं कि जब प्रोटोकॉल गुजरता है उस वक्त टेंशन होती है या उस वक्त मसाइल बनते हैं? जी सर, 2-2 3-3 घंटे पहले रूट लग जाते हैं, प्रोटोकॉल आते हैं। जब वज़ीर आला का आता है, वज़ीर आज़म का आता है, कोई भी यहाँ से गुजरता है जब, तो उनका प्रोटोकॉल लगता है तो ये रोड पूरा सील कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम कहाँ जाएं बताएं। बताओ कितने बच्चे हैं आपके? मेरे सर 3 बेटियां 1 बेटा है। 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, तो आप उनको पढ़ा भी रहे हैं साथ साथ, मतलब एक घर का सर्कल भी चला रहे हैं? जी सर, मैं ज़ाहिर है बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ, उनकी कापियों किताबों का भी खर्चा उठा रहा हूँ, घर का राशन पानी भी, और मकान भी रेंट का है हमारा। बत्ती का बिल आपको पता देखें कितना कितना आ जाता है, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। दोनों टांगों से मजबूर हैं, फिर आपको रक्षे यहाँ पे बिठाता कौन है और ये सामान फिर किस तरह लेके आते हैं? सर जी बस घर से तो मैं, मेरी वाइफ जो है वही मेरी हेल्प करती है, सारा सामान वगैरह वो लगा के देती है, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे कोई ये बकरे वाले हैं और फ्रूट वाली रेडी वाले वगैरह मुझ पे रब तरसी खा के वो मेरी थोड़ी बहुत ही जो सामान वगैरह लगाना होता है या मुझे सेट वगैरह करके दे देते हैं, ठीक है। जाने वक्त वो मुझे क्लोज करके दे देते हैं थोड़ा बहुत, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ठीक है। लेकिन ये है कि जो मुझे प्लीज़ यहाँ पे आके मेरे साथ बदतमीजी करते हैं लोग, ठीक है। वाल्टन वाले हो गए, LDA वाले हो गए, वो खड़ा नहीं होने देते। ज़ाहिर खड़ा नहीं होएंगे तो हम कैसे रिज़्क कमाएंगे बच्चों का। अच्छा, मुझे बताएं कि दिन का कितना कमा लेते हैं आप यहाँ से? सर जी इसमें देखें कि आजकल यकीन माने कि 2000 2500 3000 सेल होती है, उसमें आप देखें कि हम क्या बचत लेंगे। 1000 बचेगा ज़्यादा से ज़्यादा, 800 बचेगा, 1800, ठीक है। उसी में हमने गुजारा करना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो हम किसी से ये भीख नहीं मांगते, ठीक है। अपने रिज़्क़ हलाल कमा के अपने बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी ना हमें करना दिए जाए तो फिर हम कहाँ जाएं। या कोई हमें ऐसी सरकारी नौकरी दी जाए कि जो हम वो करके अपने बच्चों का रिज़्क़ कमा सकें, या हमें कोई ऐसा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि जो हमें यहाँ पे तंग ना करें। कोई ऐसे लेटर लिख के दिया जाए वज़ीर आला की तरफ से या वज़ीर आज़म की तरफ से कि जो हमें कोई भी आए हम उनको दहाएँ तो वो हमें यहाँ से हटाए नहीं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सरवर की गुफ्तगू सुनी है। 34 साल ये नौजवान लाहौर का रिहायशी है और आप देख सकते हैं कि दोनों टांगों से मजबूर है, एक ही जगह पे बैठता है और यहाँ से ये रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर आता है और बड़ी मुश्किल से यहाँ पर रिज़्क़ हलाल कमा रहा है। और इसने मुकद्दर लिख रखा है कि मैं माजूर हूँ, मेरी चीज़ जो है कोई ना उठाए और ना ही कोई चोरी करे। इस वक्त जो सूरत हाल है ये रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर आता है, लेकिन जब भी यहाँ पर वज़ीर आज़म या वज़ीर आला का प्रोटोकॉल गुजरता है तो उस वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। LDA वाले या वाल्डर वाले जो हैं ये इनको उठा के जो है वो साइड पे कर देते हैं। 3-3 घंटे 4-4 घंटे जो है इसको परेशानी का सामना करना पड़ता है और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये मुतालबा कर रहे हैं आला अफसरान से कि खुदारा मेरी मदद की जाए कि मैं अपना रिज़्क़ हलाल कमाना चाहता हूँ, भीख नहीं मांगना चाहता, तो मुझे यहाँ पर कोई भी बंदा जो है वो परेशान न करे। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन अपनी राय का इज़हार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़िशार अलबानी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।